जय हिंद मेरे प्यारे। तो बहुत सारे बच्चों का क्वारी था एसएमएस के द्वारा, कॉलिंग के द्वारा, सर रिजल्ट कब आ रहा है। उनके रिजल्ट कब आने का जो क्वेश्चन था, हमें जहां तक लगा बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे ऐसे थंबनेल दिखने को मिल रहे हैं। जब वहीं आप रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो थंबनेल देख करके तो कोई भी बच्चा कंफ्यूज हो ही जाएगा। मात्र 3 घंटे में आ रहा रिजल्ट, 13 मार्च को आ रहा रिजल्ट, ऐसे ऐसे थंबनेल लगे हैं ना। उनको मालूम नहीं कि रिजल्ट कितना वैल्यू रखता है बच्चों के जीवन में। वो दिमाग पर प्रेशर ले रहे हैं बच्चे। वो ऐसे जो लोग हैं बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मजाक ना करे बच्चों के साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ, एक संभवतः जो बातें हैं मीडिया रिपोर्ट के द्वारा जो जारी होती हैं, अखबार कटिंग के द्वारा जो जारी होते हैं, उनको लेकर के हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है ना। और टॉपर वेरिफिकेशन के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसी का चर्चा करने के लिए हम आप लोग के सामने आ चुके हैं। तो मेरे प्यारे ध्यान से समझ लीजिएगा, बाकी सब फेक बातों पर ध्यान न दे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए, ऐसा मिल रहा है सूत्रों से कि 25 से 30% मूल्यांकन जो थी वो बाकी थी। ऐसा माना जाता था कि 5 मार्च तक मूल्यांकन कार्य समाप्त कर लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन हाँ, 10 मार्च तक, 10 से 11 मार्च के अंदर इसको समाप्त कर लिया गया है। हमारे जो कॉपी था उसको चेक कर लिया गया है। सबसे ज्यादा हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज जो सब्जेक्ट थे उनके कॉपी बचे थे, चेक नहीं हुए थे, मूल्यांकन नहीं हुए थे, तो उनको चेक कर लिया गया है। जो OMR शीट थे उनको तो आप लोग जानते हैं कि मशीन से चेक होना होता है, तो उसको तो तुरंत ही चेक कर लिया जाता है। तो ऐसा मानना है कि मान लीजिए अगर 10 से 11 मार्च तक कॉपी चेक हो गया है, तो इसके बीच में जो टॉपर निकल के आएंगे, जो भी टॉपर उसमें होंगे, उन बहुत सारे ऐसे टॉपर हो सकते हैं। एक जरूर नहीं कि एक टॉपर होगा जिसका मान लीजिए 450 नंबर बहुत सारे बच्चों का है, तो उनको बुला करके उनका कॉपी फिर से मूल्यांकन किया जाएगा। ऐसे कॉपी को पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। तो टॉपर जो होंगे ना, उनके कॉपियों का चेकिंग अब शुरू हो चुका होगा, कि जो टॉपर बच्चे हैं उनके कॉपियों का चेकिंग शुरू हो चुका होगा। इसके बाद इसमें से जो टॉपर निकलेगा उसका वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि कुछ समय पहले हमने देखा था कि बिहार बोर्ड के अंदर टॉपर घोटाले हो गए थे, तो उसको लेकर के अब वेरिफिकेशन होगा। उनको बुलाया जाएगा, उनको बुलाने के बाद क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो क्या होगा प्रक्रिया, उसको हम लास्ट में समझेंगे कि टॉपरों के लिए कैसे क्वेश्चन और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करते हैं 12th क्लास के अंदर, तो देखिए यहाँ पे देख लें कि 12th प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, उनके रिजल्ट डेट की बात करते हैं। लगातार 5 साल 6 साल से हम देखते हैं कि रिजल्ट कब आ रहा था और अब कब आ सकता है। तो देखिए 2015 में 20 जून को रिजल्ट आया था, तो ये पहले था, और उसके बाद घटते गया। 2016 में 28, 2017 में 30 मई को, ठीक है ना। 18 में देखे थे 6 जून को आया था, और 19 में 13 मार्च के अंदर आ गया था, 30 मार्च के अंदर। 20 में देख रहे थे 24 मार्च को रिजल्ट आया था, और वहीं 21 में देखते हैं तो 26 मार्च को रिजल्ट आया था, और 2022 में देखते हैं तो 16 मार्च को रिजल्ट आया था, 3 बजे से 3 PM के अंदर। तो देखिए ये प्रीवियस ईयर का डाटा है कि रिजल्ट आया था। लेकिन हाँ, बिहार बोर्ड का जहां तक दावा है कि हम इस बार भी बहुत जल्दी रिजल्ट देंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं तो 15 से 18 मार्च के अंदर रिजल्ट आपका कंप्लीटली आएगा। ये तो हम अंदाजे कह सकते हैं 15 से 18 मार्च के अंदर रिजल्ट आएगा। इसलिए टेंशन बिल्कुल ही ना ले आप कि रिजल्ट मतलब कब आएगा, लेकिन 15 से 18 मार्च के अंदर आएगा। क्योंकि जहां तक हमको लग रहा है 13 से 14-15 के अंदर तो आपका टॉपर वेरिफिकेशन ही होगा। तो ये रिजल्ट आने का मेन संभावना, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग 15 मार्च को कह रहे हैं, तो हमको तो बहुत कम उम्मीद लग रहा है कि 15 मार्च को रिजल्ट आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे टॉपर वेरिफिकेशन होना भी बहुत जरूरी है। वहीं अगर हम 10th की बात करते हैं, 10th के रिजल्ट की बात करते हैं, तो देखिए 10th में अगर प्रीवियस की बात करिएगा तो 20 जून ये रिजल्ट देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे 29 मई को, 22 जून को, ऐसे थे। लेकिन अगर पहले थोड़ा सा 2 साल पहले का देखते हैं तो 21 में देखे थे 5 अप्रैल को आया था, और 22 में 31 मार्च को आया था। और इस बार अगर पहले आने की बात हो रही है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैट्रिक में 50% कॉपियों का जांच पूरी हुई है, अभी 50% मतलब जांच बाकी थी। लगभग 14 मार्च तक आपका अभी तो मूल्यांकन कार्य होगा। अब मूल्यांकन के बाद इसमें से टॉपर निकलेंगे, टॉपर का कॉपी मतलब जमा होगा, सॉरी फिर से पुनः जांच होगा, और उसके बाद उनका वेरिफिकेशन होगा। तो रिजल्ट आने में लगभग ये मार्च बीत ही जाएगा, हमको जहां तक लग रहा है। 31 मार्च के अंडर में आ जाए, या जो अप्रैल का पहला वीक होगा उसके अंदर में आपका रिजल्ट ये तो कंफर्म है कि आ जाएगा। तो इसलिए उसके ऊपर आप ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे तो बेटर रहेगा। अब देखिए बात ये होती है कि वेरिफिकेशन के दौरान क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो देखिए वेरिफिकेशन के दौरान छात्रों की लिखावट से उनकी उत्तर पुस्तिका को मिलाया जाएगा। पहला चीज होगा कि जैसे आपने पेपर में जो लिखा है आपसे भी लिखवा कर मैच कराया जाएगा कि क्या सच बात है, आप ही ने ना लिखा है, कहीं घोटालेबाज तो नहीं ना आप, तो ऐसे किए जाएंगे। दूसरी बात है कि इंटरव्यू लिया जाता है। एक छात्र से कम 13 से 14 परीक्षक जो होते हैं, एक टीम गठित किया जाता है। वो टीम के लोग हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं,
और वो प्रश्न पूछते हैं। लगभग एक जो परीक्षा हुआ 2 से 3 प्रश्न पूछ सकता है। ये नहीं कहते कि पूछता ही है, पूछ सकता है, अधिक भी क्वेश्चन पूछ सकता है जब तक वो संतुष्ट न हो जाए। इस हिसाब से एक छात्र से 30 से 40 प्रश्न पूछे जा सकते हैं टॉपर वेरिफिकेशन के अंदर। अब क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, तो सभी जो प्रश्न होंगे पाठ्य पुस्तक और सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी में आपका इंट्रोडक्शन पूछ सकता है, परिचय पूछ सकता है, विषय के अलावा कुछ आधारभूत प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। यह प्रक्रिया गुजरने के बाद बिहार बोर्ड के टॉपर चुने जाते हैं। तो वेरिफिकेशन का भी एक सिस्टम होता है। तो अभी जहां तक लगा हमको 12th क्लास का जो रिजल्ट है, तो 12th क्लास के रिजल्ट में कम से कम 15 से 18 मार्च के बीच में आपका रिजल्ट आने का अथाह संभावना है। इसलिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे दिमाग के ऊपर। आप लोग रिजल्ट जो भी होगा बेटर होगा, क्योंकि इस बार के मतलब जो बहुत सारी रिपोर्ट के मामले अगर सुनते हैं तो उसमें आ रहा है कि ग्रेस मार्किंग किए गए हैं क्वेश्चन पे, मतलब बहुत सारे ग्रेस मार्क किए गए हैं। ग्रेस मार्क समझते हैं ना, कि अगर आप 30 कहीं पे कम 30 नंबर से कम लाए हैं, मान लीजिए 28 नंबर लाए हैं, तो 2 नंबर ग्रेस कर आपको पास कर दिया जाता है। तो ज्यादा ही पास करने की संभावना देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि कब रिजल्ट आने वाला है, आशा करते हैं। बाकी फालतू चीजों पर ध्यान नहीं दे तो आप लोगों के लिए बेटर है। चलिए, जय हिंद। ऐसे ही आप संतुष्ट रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। अच्छा लगे तो लाइक कर दें। जय हिंद।